हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 56 रुपीज़ का सरकारी शेयर है ये और पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी दिखाई है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी एक हफ्ते पहले ही जब ये 49 रुपीज़ का शेयर था तब डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदारी के मौके ज़रूर मिलेंगे और 50 रुपये के नीचे अगर भेल का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, तब ये खराब नहीं है। ये मैंने तब भी कहा था और आज जब तेजी आ चुकी है तो बात करेंगे दोबारा कि कंपनी में क्या मौके बन सकते हैं कि नहीं और कंपनी करती क्या है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 56 रुपीज़ का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक महीने में 15% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन जो बड़ा ग्रोथ आया है वो पिछले एक हफ्ते में ही आया है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 15% का ही ग्रोथ है। हर तेजी के बाद टूटा है, फिर तेजी आई है, फिर भयंकर गिरावट है और अगर आप देखो इससे पहले भी इसी लेवल से इसने सपोर्ट दिखाया था, इसी लेवल से तेजी भी देखने को मिली थी। और यही वजह थी कि 50 रुपए के नीचे मैंने कहा था कि मौके बनेंगे, नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। जब भी 50 के नीचे होगा खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखो अब तक क्या था कि भेल जो था ना वो लगातार लॉसेस पे लॉसेस कर रहा था, तो जब भी इनके रिजल्ट्स आते थे शेयर टूट जाता था, फिर दोबारा तेजी पकड़ता था, फिर रिजल्ट आया, फिर लॉस दिखाया, फिर शेयर टूट गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो कंपनी का है वो प्रॉफिट में आ रही है। और हालांकि अभी प्रॉफिट कम हुआ है पिछले क्वार्टर में, लेकिन अगर इस प्रॉफिट को आने वाले समय में ये कंटिन्यू रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड इनके लिए हो सकता है। भेल को अगर हम देखें तो भैया हर सेक्टर में ये काम करता नजर आता है। भेल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम भेल की बात करें तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखें तो 180 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ऑफरिंग इनकी देखने को मिलती है। कंपनी की बात करें तो भैया कंपनी पावर सेक्टर में भी है, कंपनी ट्रांसमिशन में भी है, R&D में भी कंपनी है और इसके अलावा रीन्यूएबल्स में भी कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, वाटर की बात करें या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर हम कार्बन उसकी बात करें या फिर डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें तो वहां पर भी इसकी प्रेजेंस है। भेल की यूनिट्स अगर हम देखें, मैन्युफैक्चर यूनिट्स अगर देखें तो बड़े बड़े शहरों में है। बेंगलुरु से लेकर भोपाल से लेकर हैदराबाद से लेकर रांची से लेकर मुंबई से वाराणसी तक इनकी प्रेजेंस फैली हुई है। और इनके मैन्युफैक्चर यूनिट के साथ साथ इनके रिपेयर यूनिट्स भी है, आपको देखने को मिलेंगे। पावर सेक्टर रीजन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल भी कर रही है। हाल फिलहाल में ही भेल इनेबल्स रिकॉर्ड ट्रांसमिशन ऑफ 6000 मेगावाट्स पावर बिटवीन रायगढ़ टू पुलगुरु। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, एक बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है कंप्रेसर का इराक से। तो इंडिया के बाहर भी कंपनी अपना कामकाज करती है। इतना ही नहीं, ये अगर आप देखो तो न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर भी इन्होंने बनाकर डिस्पैच किया है NPCIL को फॉर राजस्थान प्रोजेक्ट। तो कई सारे प्रोजेक्ट है जिस पर कंपनी काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी की थी वो ये थी कि कंपनी लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस कर रही थी। अगर आप इनके प्रॉफिट की तरफ देखो तो लगातार लॉसेस थे यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट दिखना शुरू हो सकता है। कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी लॉस ही देखने को मिलेगा। रीजन यह है कि दिसंबर में अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे दिसंबर में तो कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट जरूर किया है और सेलिंग भी इनकी 5000 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा की ही हुई है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर आप रेवेन्यू की तरफ नजर करो तो अब तक इनका रेवेन्यू 17,000 करोड़ तक टूट चुका था, लेकिन अभी 20,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो अब तक 2 सालों से जो लगातार लॉस था वो अब धीरे धीरे कंपनी 27 करोड़ का मुनाफा किया है। लेकिन हालांकि उससे पहले लॉसेस 2 क्वार्टर में हो चुके हैं इन्हें। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लॉस ही देखने को मिलेगा पूरे साल में, लेकिन फिर भी 2 क्वार्टर में अगर अच्छा प्रॉफिट करता है ये तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी ये। और तकरीबन 8-9 क्वार्टर के लगातार लॉस के बाद पहली बार लंबे अरसे बाद दिसंबर क्वार्टर में मर के ही सही लेकिन 27 करोड़ कमाए हैं इसने।
और अगर मार्च क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बस सर सिर्फ इतनी है कि यहाँ से अगर इसको ग्रोथ दिखाना है शेयर में तो मार्च क्वार्टर में भी इनको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर लॉस दिखा दिया तब ये बिल्कुल इसी तरीके से टूटेगा जो पहले टूटता हुआ हमें नजर आया था। तो पहले जिस तरीके से टूटा था वैसे दोबारा भी टूट सकता है, लेकिन लॉस दिखाया तो प्रॉफिट दिखाया तो भैया वापस तेजी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। सिर्फ 10% लोग ही हैं भेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। भेल अगेन मैं कह दूं मेरी बेचने की सलाह नहीं है, अगर आपके पास है रखे रहो। नेक्स्ट टारगेट 60 रुपए के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है ये। और अच्छी खासी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईज भी देखने को मिल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो भेल को लेकर मैं एक सिंपल चीज कहूंगा कि मैं मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है अभी के लिए, लेकिन बन सकता है अगर ये लगातार 3-4 क्वार्टर में अच्छे नतीजे रिपोर्ट करे। अगर एक क्वार्टर भी बीच में खराब आ गया तो भैया सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा यहाँ पर। तो इनको लगातार परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी सरकारी कंपनी होती है मैं जनरली उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मानता हूँ, कुछ इक्का दुक्का कंपनी को छोड़कर। क्योंकि देखो सरकारी कंपनी का मेन पर्पस पैसा कमाना कभी नहीं होता है, उनका पर्पस होता है कि भैया अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराए सस्ते कीमतों पर। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनियों के शेयर में ज्यादा आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि वैल्यू अनलॉक नहीं हो रही है, इसका उसका रीजन ये कि सरकारी कंपनी कभी इस पर्पस से नहीं होती कि वो प्रॉफिट कमाए। सरकारी कंपनियों का पर्पस यही होता है कि भैया सस्ती कीमत पर वैल्यू प्रोवाइड कराए सोसाइटी में। और भेल की मैं बात करूं तो हालांकि ये तो डिविडेंड भी पे नहीं करता है, जबकि बाकी सरकारी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, भेल आपको डिविडेंड पे नहीं करता है। और भेल उस रेस में भी है कि शायद इसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कई साल गुजर जाएंगे इसको प्राइवेटाइज करने में। अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि भेल शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, आपको प्रॉफिट बुकिंग समय समय पर देखने को मिलेगी, लेकिन जहां तक खरीदारी के मौके बनेंगे, पहले मैंने कहा था कि 50 रुपए के नीचे जाए तो खरीदारी के मौके, अब 55 के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन कह दूं इसका नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कमाना जरूरी है शेयर प्राइस में तेजी आने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो गिरावट देखने को मिलेगी, जो हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है। जब भी इसके रिजल्ट्स आए हैं लॉस दिखाया है, शेयर टूटा है। इस बार प्रॉफिट हुआ था तो बच गया, ज्यादा गिरावट नहीं थी इस बार, हालांकि उसका रीजन कोई और था, मतलब जो गिरावट का रीजन कोई और था, रिजल्ट नहीं था। तो यहां पर यही कहूंगा कि वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, कंपनी कितना प्रॉफिट दिखाएगी, कितना क्या रिजल्ट होगा ये अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद यही होगी कि कंपनी प्रॉफिट दिखाए, अगर लॉस दिखाएगा नीचे जाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा ऊपर जाएगा। सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी मैटर करते हैं। हालांकि इस कंपनी में इसलिए भी मैटर करेंगे क्योंकि लगातार 8 या 9 क्वार्टर से कंपनी लॉस दिखा रही थी, दिसंबर में प्रॉफिट दिखाया है और अगर मार्च में भी प्रॉफिट दिखाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।